हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय या किसी अन्य स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो है आपका मैथमेटिक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो बच्चों को मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैथमेटिक्स में आपने स्कोर अच्छा किया, आपके सिलेक्शन का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कल के वीडियो में हमने देखा था ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर के डिजिट के अनुसार ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पे हमने क्या देखा था, उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे थे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने आपके लिए तैयार करके लाया है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपके नवोदय में क्वेश्चन या फिर सैनिक विद्यालय में क्वेश्चन किस तरह से आपके आस्किंग रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का हम लोग का प्रैक्टिस का जो सॉल्यूशन वीडियो है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो लिखा हुआ है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी, ठीक है, ये रहा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट, ये रहा, क्लियर है, तथा 3 अंकों का यानी कि 3 डिजिट का, ठीक है, 3 डिजिट का छोटी से छोटी, देखो छोटी से छोटी, छोटी से छोटी कितने, ये 5 डिजिट का बोल रहा है और ये 3 डिजिट का बोल रहा है, 3 अंकों का, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज होगा, क्या होगा, देखो जरा। अब चलते हैं हम लोग, क्या डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, क्लियर है। तो चलो देखो जरा, 5 अंकों की छोटी से छोटी क्या होगा, 5 अंकों की छोटी से छोटी ये रहा 1 और 1 पे 4 0, तो ये रहा 1 और 1 पे ये रहा 4 0, क्लियर है। उसके बाद 3 डिजिट का छोटी से छोटी क्या होगा, 3 डिजिट ये रहा 1 और इस पे 2 0, तो देखो 0 0 और ये रहा 1। आप गलती से कभी भी ऐसा नहीं लिख देना 1 को यहाँ और ये रहा 0 0, क्लियर है। तो ये पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा वंस को वंस प्लेस पे लिखना, 0 0 और ये रहा 1 और ये रहा आपका क्या, माइनस। क्यों? क्योंकि अंतर पूछ रहा था। हमें क्वेश्चन में ये भी देखना है कि क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो बड़े नंबर को ऊपर रखना है और छोटे नंबर को नीचे रखना है। तो 100 छोटा है नीचे और ये क्या है, ग्रेटर है, तो ऊपर रख दिया मैंने। तो 0 0 क्या हो गया, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब क्या होगा, अब देखो जरा, अब 0 में से 1 तो नहीं जाएगा, तो ये बाजू वाले के पास गया, ये बोला मेरे पास नहीं है, ये इसके पास गया, तो ये 1 इसको दिया, ये 10 बन गया। जब ये 10 बन गया फिर ये इसको दिया, तो ये 10 बन गया। अब ये 10 में से 1 गया तो ये क्या बच गया, 9, और ये क्या बच गया, 9, और ये क्या बच गया, 0। तो 0 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, 1 क्या बच गया, ये 0 बच गया क्योंकि इसको दे दिया था। तो यहाँ पे तो देखो मेरा आंसर क्या हो गया, 9900। अब देखो 990 डबल 0 चाहिए, ये पहला ऑप्शन गलत है, 9900 9900, यानी कि बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आया। बाकी देखो ये 10 आया है तो 10 तो है ही नहीं, 9090 है ही नहीं, ये सब गलत है। मेरा ऑप्शन, मेरा सही आंसर कौन आया, मेरा सही आंसर जो आया है वो है बी। अब हम लोग मूव करेंगे किसकी तरफ, अब हम लोग मूव करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। तो देखो ये रहा आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 2 को यहाँ पे किस तरह से डिस्कस करना है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी, तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताना है। उसी तरह से प्रॉब्लम इंग्लिश में डिफरेंस ऑफ 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 6 अंकों का ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर का क्या बताना है, डिफरेंस इज। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। अब चलो सॉल्व करते हैं। 6 डिजिट का बड़ी से बड़ी, फटाफट 6 डिजिट का बड़ी से बड़ी क्या होगा, 6 टाइम 9, ये रहा 1 2 3 4 5 6 टाइम 9 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब 4 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या 4 टाइम 9, ये रहा 9999, क्लियर है। क्या कह रहा था, डिफरेंस यानी कि अंतर बोल रहा था, तो ये रहा मैंने घटा दिया, क्लियर। 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, क्लियर है। 9 माइनस 9 0 और ये क्या बच गया, 9 और ये क्या बच गया, 9। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 9 9, ठीक है, और उस पर 4 0, ठीक है। ये तो नहीं होगा, 9 9 चाहिए, ये भी नहीं होगा, 9 9
9900, 9900 नहीं, मुझे 4 जीरो चाहिए, 4 जीरो चाहिए, तो 990000 ये रहा मेरा आंसर। तो इस तरह से आपको फटाफट आपको क्या करना है, आपको देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लेना है ये चीज सीखो आप, कि हमें दिया क्या हुआ है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 6 डिजिट का बड़ी से बड़ी, तो फटाफट से 6 डिजिट का बड़ी से बड़ी लिख लो, क्योंकि 6 डिजिट का बड़ी से बड़ी क्या होता है 6 टाइम 9, ठीक है। फिर क्या कह रहा था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, फिर 4 अंक, जो जो बोल रहा है वो लिखते जाओ। उसके बाद फिर देखो कि क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है कि योगफल कह रहा है, डिफरेंस बोल रहा है या फिर सम बोल रहा है, तो फिर आप उसको क्या करो ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करना था तो देखो ऊपर वाले रख दिया मैंने इसको और नीचे रख दिया छोटे वाले नंबर को, कम डिजिट वाले नंबर को। इसमें 4 ही डिजिट है ना, इसमें 6 डिजिट है ना, इसलिए जिसमें डिजिट ज़्यादा हो उसको ऊपर रखो और जिसमें डिजिट कम हो उसको हमेशा नीचे रखो। अब हमेशा याद रखो कि उसके प्लेस को प्लेस पे लिखो, वंस को वंस प्लेस पे, टेंस को टेंस प्लेस पे, 100 को 100 प्लेस, 1000 को, उसके बाद उसको प्लस माइनस जो भी क्वेश्चन कहता है उसको करो, ठीक है। ये कंसेप्ट था। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 3। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 3 में आप देखो कि 5 अंकों की, देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लेना है, फटाफट जो जो दिया है उसको लिखना है। 5 डिजिट का क्या लिखना है, 5 अंकों की छोटी से छोटी, ठीक है, तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल, ठीक है। तो देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी, चलो जरा 5 अंकों की स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी से छोटी ये रहा, क्लियर है। तो क्या होगा 1000 हो गया 5 डिजिट का, देखो 1 2 3 4 5 डिजिट का है और क्या है छोटा भी है, क्लियर है। तो छोटी से छोटी में क्या करते हैं, एक जीरो को कम करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 डिजिट 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 1 पे 000, तो 1 2 3 और ये रहा, ठीक, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी होगी। क्या कह रहा है योगफल क्या होगा, ये इसका मतलब सम बोल रहा है, सम क्या होगा, यहाँ पे देखो जरा योगफल क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो देखो 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 1 1 1 1, क्लियर है। तो मेरा आंसर जो आया वो क्या आया 1 1 0 0 1 1 0 0। देखो पहला ऑप्शन ही मेरा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने आंसर को अप्रोच किया है, कितना जल्दी से हमने आंसर निकाल लिया है। विदिन 30 सेकंड के अंदर आपका इतना स्पीड होना चाहिए कि 15 सेकंड 15 सेकंड के अंदर में आपको आंसर तक पहुंचना है एनी हाउ, क्योंकि 1 मिनट आपको मिलेगा केवल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। उसमें पढ़ना भी है, समझना भी है, कैलकुलेशन भी कर लेना है, सारी चीज़ें कर लेना है। तो उतना स्पीड में आपका माइंड काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फटाफट जो डाटा हमें दिया हुआ है, जो जो हमें इंस्ट्रक्शन 5 अंकों का छोटी से छोटी, तो ये रहा छोटी से छोटी, ये लिख लिया मैंने। और क्या बोला था 4 अंकों की छोटी से छोटी, ये रहा 4 अंकों की छोटी से छोटी। उसके बाद क्या कह रहा था उसका योगफल, तो ये रहा आपका योगफल। योगफल में क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये रहा, सबको ऐड कर दिया मैंने फटाफट। मेरा आंसर क्या आया 1 1 0 0, तो 1 1 0 पहला ऑप्शन में ही आ गया। नहीं यहाँ पे रहता तो और भी ऑप्शन को हम लोग आगे की तरफ देखते, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग जो है मूव कर प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन दे रखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा ये है, 4 नंबर क्वेश्चन। 6 अंक यानी कि 6 अंक व 4 अंक, देखो व का मतलब यहाँ पे है, क्या है तथा है, तथा 6 अंक तथा 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या। देखो जरा छोटी से छोटी संख्या बस बोल दिया, इसका मतलब 6 अंक का भी छोटी से छोटी संख्या और 4 अंक का भी छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, राइट। क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए आपको। उसी तरह यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, संख्या का योगफल है क्या, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इंग्लिश में किस तरह क्वेश्चन है, सम ऑफ 6 डिजिट एंड 4 डिजिट, क्या सम ऑफ 6 डिजिट एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज, ठीक है, किसका 6 डिजिट एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, किसका, इन दोनों डिजिट यानी कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का सम इज मतलब है, क्या है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं फटाफट। आपको पता है कि कैसे करना है, 6 अंक 6 अंक का छोटा से छोटा क्या होगा, ये रहा 6 डिजिट का छोटा से छोटा क्या रहा, ये रहा 1 और इसमें 5 0, आपको बार बार बता चुका हूँ। फटाफट 1 1 2 3 4 5 0 हमने दे दिया, ओके ठीक है। अब हम लोग चलते हैं
4 अंक का भी छोटा से छोटा लिखना था। ये रहा 4 अंक का स्मॉलेस्ट मतलब छोटा से छोटा, ये रहा 1,000,000, तो ये रहा 0 0 0 और ये रहा 1। ठीक है, और क्या करना है, हमें योगफल निकालना है। सम पूछ रहा था, योगफल पूछ रहा था। क्लियर है, तो ये रहा सम, प्लस कर दिया मैंने 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 1 1 और ये रहा 0 और ये रहा 1। क्लियर है, बातें क्लियर हो रही होंगी। तो अब मेरा आंसर क्या आ गया, 101,000,000 101,000 चाहिए। 101 101 है 000, तो ये केवल 00, ये गलत हो गया। 1000 ये गलत है, 1100 ये गलत है। डी ऑप्शन 101,000, ये रहा 101,000। क्लियर है, तो ये मेरा आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर नंबर डी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब ठीक आगे और चलते हैं। और एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 110% मैं दे रहा हूँ, 200% दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं। बहुत ईमानदारी से पढ़ लेना इस टॉपिक को। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 अंक व 4 अंक। ठीक है, 7 अंक व 4 अंक, व मतलब तथा, ठीक है, वह मतलब तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी, यानी कि 7 अंक का बड़ी से बड़ी और तथा 4 अंक का भी बड़ी से बड़ी, ये दोनों का मतलब यही है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बार बार नहीं लिखेगा 7 अंक का बड़ी से बड़ी और 4 अंक का बड़ी से बड़ी, ऐसा नहीं लिखते फिरेगा बार बार, है ना। तो जितने भी तरीके से, हालांकि मैं लास्ट में बात करता हूँ इसका, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है, अंतर हमें बताना है कि क्या अंतर होगा। इसी तरह से डिफरेंस ऑफ 7 डिजिट एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर का 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर का डिफरेंस यानी कि घट के क्या होगा। तो चलो जरा लिख देते हैं। 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग लिखते हैं। 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या है, देखो जरा, 999, यानी कि 7 टाइम 9 है, तो ये रहा 9 9 9 9 9 9 9। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। देखो बहुत ही आसान है। 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 7 टाइम 9। ठीक है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम 9, तो ये रहा 9 9 9 9। याद रहे ये 4 टाइम 9 आपको वंस को वंस प्लेस से ही लिखना है बेटा। बार बार ये बातें मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को मैं पढ़ाया हूँ जो गलती क्या करते हैं कि ये जो 9 है 9999 ये यहाँ पे लिख के और क्या करते हैं, या तो ऐड कर देते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कभी भी आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि गलत ही स्टेप आपने यहीं पे ले लिया, आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो यहाँ से लिखना है, ये पहले शुरू में लिख लो, फिर यहाँ से लिखना है 9999, ये सही स्टेप है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस, अंतर बोल रहा था, अंतर, यहाँ पे क्या बोल रहा था, डिफरेंस क्या होगा, तो ये रहा डिफरेंस। मैंने माइनस का साइन दे दिया, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, और ये रहा क्या बेटा, ये रहा आपका 9 और ये रहा 9 और ये रहा 9। तो क्या आ गया मेरा आंसर 999। ठीक है, ओके, एक ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 999000। क्लियर है, तो ये हम मेरा देखो ये सब सारे के सारे जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे ऑप्शन सही नहीं है। मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपको ऐसे, आपका तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, लेकिन कभी कभी आप ध्यान से देखो, कभी कभी आपको कुछ भी यहाँ पे दे दो 11004। क्लियर है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर ये आया, लेकिन ये चारों ऑप्शन में आपको कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन आपको क्या दे सकता है, चौथा में से दे सकता है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन ये भी दे सकता है कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, जैसे मानिए कि आपने क्वेश्चन का स्टेप लिया, आपने करेक्ट आंसर तक, आपका करेक्ट आंसर ये मिल रहा है, लेकिन आपका ये आंसर यहाँ पे मैच नहीं किया,
तो आपका चौथा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या होगा, आप OMR शीट जब भर रहे होंगे तो आपका कौन सा जवाब होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि कोई भी मैच नहीं किया तो इसका मतलब चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल ही अभी के अभी सब्सक्राइब मारो और लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स को ही हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैथ्स ही आपका पुअर हो रहता है, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप कॉपी में एक नोट्स भी बनाते चलो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे है। तो याद रखो, क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा घुमा करके पूछेगा, तो मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको। कहीं से भी पूछ ले, वाओ कितना भी घुमा के पूछ ले, अगर आपने जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया, और एक बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक, एक बार में समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 टाइम 3 टाइम आप अच्छे से देखो, ठीक है। बहुत जल्द ही मैं क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के ऑनलाइन के लिए, लेकिन तब तक, जब तक स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक वीडियो के माध्यम से ही आपके पास एक बहुत ही बेनिफिशियल मैं आपके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, और इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए आप मतलब कुछ नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाए यही बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे दे रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ताकि आप उसको बना के रखें, और उन 5 क्वेश्चंस को, ठीक है, उन 5 क्वेश्चंस को, उन 5 क्वेश्चंस को आपको अगले जो वीडियो होगा उसमें सॉल्यूशन में भेजूंगा। उन 5 क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा, तो आप उसमें मैच कराना कि हाँ मेरा सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यह है आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं अगला नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला होऊंगा तो इसका सॉल्यूशन वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला रहूँगा। तो आई होप कि आज का जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के ऊपर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के किस तरह से प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय।